क्या आपका भी दिल आ रहा है यूएस स्टॉक्स पे? एप्पल, गूगल, टेस्ला, सब में आपको भी इन्वेस्ट करना है, पर ये हिंदुस्तान में तो लिस्टेड है नहीं। तो आपको लग रहा होगा या तो ये बहुत अमीर लोगों के लिए है जो यूएस में बैठे किसी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ये फिर सिर्फ हमें दूर से देखना पड़ेगा और हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठे इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर क्या आपको पता था कि अगर आप नैस्डैक में इन्वेस्ट करते 5 साल पहले तो आपका पैसा 2.5 गुना हो गया होता, और अगर आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता 5 साल पहले तो लेस देन 2 गुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं बट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी। मैं हूं विशेष झोल और मैं आपकी लाइफ से निकालने आया हूं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का झोल। तो जी हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था, अगर आपने नैस्डैक में इन्वेस्ट किया होता, जो कि ये है टिकर, आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में, ये 5 साल का चार्ट है। आपने अगर शुरुआत की होती आज आपको 150% रिटर्न मिला होता पिछले 5 साल में, तो आपका पैसा 1 की बजाय 2.5 रुपए होता, या 100 की बजाय 250 रुपए, या 100 करोड़ की बजाय 250 करोड़। बट आपके पास उतना पैसा है तो खैर आपको ये वीडियो की जरूरत नहीं है। और आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा आज ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया होता। अब आप सोच रहे होंगे, अरे नैस्डैक में तो इन्वेस्ट कर देते हैं फिर डबल हो रहा है पैसा, 2.5 गुना हो रहा है 5 साल में। लेकिन ये सिर्फ रिटर्न के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। किसी 5 साल के टाइमलाइन में ऐसा भी हो सकता है कि नैस्डैक निफ्टी से ऊपर ना जा पाए, लेकिन फिर भी क्यों ये स्मार्ट चॉइस है? इवन इफ नैस्डैक इज परफॉर्मिंग बिलो योर कंट्रीज इंडेक्स, बिलो निफ्टी, चौंकिए मत, मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहला तो है कंट्री रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। इसका बहुत सरल मतलब है, इसका मतलब है कि आप इंडिया में रहते हैं, मान लीजिए कल को गवर्नमेंट बदल जाती है, कोई भी और ऐसा फैक्टर आता है जो इंडिया की इकोनॉमी को या इंडिया की मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन बाहर की इकोनॉमी इसको नहीं करता है। अगर आपका कुछ पैसा बाहर भी लगा हुआ है तो जब इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पे, आपकी इन्वेस्टेड वेल्थ पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको कंट्री रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। मतलब आप डिफरेंट देशों के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। और ये बहुत कोई अमीरों के लिए नहीं है। ये नहीं है कि जब आपके पास 1000 करोड़ रुपए की वेल्थ आ जाए तभी आप यूएस में इन्वेस्ट कीजिए, या ये लाखों से भी नहीं है। आप बहुत छोटी शुरुआत कर सकते हैं और ये बहुत जरूरी है। अगर आपका छोटा भी पोर्टफोलियो है, आप कंट्री रिस्क डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखिए। अब आ जाते हैं क्यों। जैसे कि मैं कह रहा था, अगर अंडर परफॉर्म भी करता है रिटर्न के हिसाब से, अगर नैस्डैक निफ्टी को अंडर परफॉर्म भी करता है, तब भी ये क्यों फायदेमंद चॉइस है। डॉलर अप्रिसिएशन के बारे में सोचिए। आपको याद होगा कि 2011 के आसपास डॉलर और रुपए का भाव कुछ 47 रुपए के आसपास था, या 50 रुपए के आसपास। आज कितना है? आज ऑलमोस्ट 75 रुपए है। तो आप $1 से पहले 50 रुपए खरीद सकते थे, आज 75 खरीद सकते हैं। तो उसका भी फायदा होता है। तो मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं कमाया होता, तो मान लीजिए अगर सेम रिटर्न होता नैस्डैक और निफ्टी का, तो सिर्फ डॉलर अप्रिसिएशन से आपको 36% का रिटर्न मिलता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जानना, बिकॉज जब आप डॉलर लगा रहे हैं तो आपने एक तरह से इतने रुपए में इतने डॉलर खरीदे, लेकिन जब आप डॉलर निकालेंगे तो उतने डॉलर के आपको उससे बहुत ज्यादा रुपए मिलेंगे अगर डॉलर अप्रिशिएट होता है तो। और ये हुआ है पिछले 10 साल में, जैसा कि मैंने आपको बताया 36%। तो बिना मार्केट रिटर्न के सिर्फ डॉलर अप्रिसिएशन से आपको उतना रिटर्न मिला है। तो पहला प्रिंसिपल, जैसे मैंने कहा, कंट्री रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। बहुत जरूरी कि आप डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टेड रहें ताकि सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमी से आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट इनकम ना इफेक्ट हो। और दूसरा, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन।
जिससे आपकी करेंसी की फ्लक्चुएशंस को भी आप डाइवर्सिफाई कर पाए। अब और इसके क्या फायदे हो सकते हैं? कैपिटल गेन्स सिर्फ इंडिया में टैक्स होगा, आपके सैलरी इनकम भी अगर इंडिया से आ रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी सारी इंडिया से आ रही है, तो ये बहुत ही एक कॉन्सेंट्रेटेड कंट्री कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो इसलिए इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट आउटसाइड ऑफ द कंट्री। अब आपको लग रहा होगा कि चलिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये करें कैसे? तो मुझे भी लगता था ये बहुत मुश्किल काम है, और पहले ये था भी बहुत मुश्किल। मैं एक CFA कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां मैं एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर शंकर शर्मा से मिला, और उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि कंट्री रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है, और वो कितनी जल्दी अपने पोर्टफोलियो में उन्होंने कंट्री रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कर लिया था या बाहर निवेश करना शुरू कर दिया था। अब ये करते कैसे हैं? इसके ब्रॉडली 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक ब्रोकर ढूंढिए जो बाहर रजिस्टर्ड है, जैसे कि एक फॉरेन ब्रोकरेज फर्म है, उनको आप पैसा भेजिए अंडर समथिंग कॉल्ड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसमें आप हर साल $2.5 लाख तक बाहर निवेश कर सकते हैं। अब $2.5 लाख बहुत पैसा होता है। अगर आपके पास उतना पैसा है तो आई डोंट थिंक अगेन आपको ये एडवाइस की जरूरत रहेगी, बट ये एक तरीका है निवेश करने का। एक बाहर रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास आप पैसा भेजेंगे, वो आपकी तरफ से वहां पे निवेश कर सकते हैं डायरेक्टली US स्टॉक्स में। इंडिया में बैठे बैठे भी आप 2-3 अब ब्रोकर्स आ चुके हैं, इंड मनी है, वेस्टेड है, ऐसे कुछ ब्रोकर्स हैं अब जो कि इंडिया में बैठे बैठे आप उनके साथ अकाउंट ओपन कीजिए, वो आपका पैसा ट्रांसफर करेंगे, उसको US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, और आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म से US स्टॉक मार्केट में, नैस्डैक पे लिस्टेड स्टॉक्स। मैं यही तरीका फॉलो करता हूं। एक तीसरा तरीका भी है जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट कुछ लोग अभी इसको भी फॉलो करते हैं, बिकॉज उनको नए किसी ब्रोकर के पास जाना या ये सब समझना या पैसा बाहर ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। LRS तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था। तो इवन दो मिस्टर शंकर शर्मा टोल्ड मी दिस कॉन्सेप्ट, आई डिड नॉट इन्वेस्ट थ्रू हिज फर्म। बट तीसरा तरीका, जैसे कि मैं कह रहा था, तीसरा तरीका ये है कि आप एक इंडियन म्यूचुअल फंड को पैसा दीजिए। मोतीलाल ओसवाल का एक नैस्डैक ट्रैकिंग फंड है, बहुत सारे और ऐसे फंड्स, और वो आपका पैसा एक फंड ऑफ फंड के स्ट्रक्चर में बाहर किसी को ट्रांसफर करेंगे जो वो पैसा लगा रहे हैं। ये मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप एक्सपेंस रेशो पहले यहां दे रहे हैं इंडिया में, फिर एक्सपेंस रेशो वहां दे रहे हैं एक और फंड को, जिसका आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट करना ही है, डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जैसे निफ्टी 50 है, ऐसे नैस्डैक ट्रैकिंग ETFs भी बहुत है। अगर आपको US मार्केट में नहीं डायरेक्टली निवेश करना है, एप्पल में सारा स्टॉक नहीं लेना है या टेस्ला में, और मैं कभी ये सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप एक स्टॉक, बिकॉज उसका बहुत बड़ा नाम है, आप उसमें निवेश कीजिए। बहुत ऐसे स्टॉक्स पिछले कुछ समय में 20% ऊपर भी गए हैं, नीचे भी गए हैं, कुछ ही एक महीने में, हफ्ते में। तो आप ETFs से शुरुआत कीजिए, जो कि पूरी की पूरी एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, और वो आपके लिए अच्छा स्टेबल शुरुआत रहेगा। अगर आप उसके बाद स्पेसिफिक स्टॉक्स में बेट लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप ऐसे करें तो बेहतर है। तो जस्ट टू रैप इट अप, 3 तरीके हैं। आप इंडियन म्यूचुअल फंड को पैसा दे सकते हैं और वो आपके लिए बाहर निवेश करेंगे, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ये तरीका। आप एक ब्रोकर जो बाहर रजिस्टर्ड है उनको पैसा भेज सकते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस सर्विसेज या स्कीम के थ्रू, $2.5 लाख एक साल तक, और वो दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका, यहां पे आप अकाउंट खोल के इंड मनी, वेस्टेड, ऐसी बहुत सारी एप्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बाहर, डायरेक्टली यहां से पैसा कन्वर्ट करके डायरेक्ट US स्टॉक्स खरीद सकते हैं अपने आप। तो आइए, जैसा कि मैंने हर वीडियो में किया है, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूं कि मैंने कहां US स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है।
तो ये देखिए मेरा पैसा दो ETFs में इन्वेस्टेड है, एक नैस्डैक ETF है और एक क्लीन एनर्जी ETF है। अब नैस्डैक ETF ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, ये इसका कुछ परफॉर्मेंस है, 3 महीने का बहुत बड़ा डिप आया है, तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो घबराएंगे नहीं ऐसे डिप से। लेकिन आप 3 साल का देखेंगे तो ग्राफ, जैसा कि मैंने कहा था, आप हमेशा 5 साल का ग्राफ देखिए, आपकी दिल की धड़कनें इतनी नहीं बढ़ेंगी। अब देखते हैं ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा विच इज फेसबुक एंड इनकी कंपनीज, एनवीडिया, टेस्ला एंड सो ऑन। तो जो भी आपके ये यूएस स्टॉक्स की इच्छाएं हैं, ये सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्होंने पहले ही क्रिएट किया हुआ है। अब ये है मेरी टेक्नोलॉजी पे बेट। अब मान लेते हैं हमें जाना है दूसरे ETF को देखने के लिए जो मेरी क्लीन एनर्जी पे बेट है। अब क्लीन एनर्जी पे मेरी बेट है ऑन सेमीकंडक्टर, टेस्ला। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है इन पोर्टफोलियो क्रिएशन की, कुछ स्टॉक्स जरूर रिपीट होते हैं तो उस पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ये अच्छी बात नहीं है, बट एक आध स्टॉक्स में ऐसे जरूर होता है बिकॉज टेस्ला टेक्नोलॉजी स्टॉक भी है, टेक्नोलॉजी कंपनी भी है और एनवायरमेंट क्लीन एनर्जी कंपनी भी है। तो ऑन सेमीकंडक्टर, टेस्ला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरी 2 तरीके की बेट हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, एक टेक्नोलॉजी बेट जो मैं नैस्डैक ETF के थ्रू कर रहा हूं और दूसरी है फर्स्ट ट्रस्ट नैस्डैक क्लीन एज ग्रीन इंडेक्स ETF। तो ये था मेरा यूएस पोर्टफोलियो, और आप भी अपना पोर्टफोलियो खुद जान के, खुद समझ के कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं फिर निवेश कीजिए। लेकिन कंट्री रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन जरूर कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, ये आपको लॉन्ग टर्म बहुत फायदा देगा। थैंक यू। अरे अरे, लाइक नहीं किया? अच्छा चलो सब्सक्राइब तो करो, इधर इधर होगा नीचे बेल आइकॉन, इसको प्रेस तो करो। गाना गा के सुनाओगे फिर से? ये झोल, ये झोल, ये झोल निकाले झोल।